आज मैं बहुत खुश हूँ कि वैशाली के धरती पर मौजूद हूँ और वैशाली के जितने भी हमारे भाई लोग हैं, अनुरक्षक भाई लोग हैं, मुझे इस वैशाली के धरती पर बुलाने की कोशिश किए हैं और हम सभी भाई आज एकजुट हुए। बहुत ऐसे हमारे अनुरक्षक भाई हैं जो जिला से बाहर नहीं निकलते हैं, प्रखंड से बाहर नहीं निकलते हैं और प्रदेश अध्यक्ष की सपना देखते हैं। फिर मैंने यूट्यूब चैनल का सहारा लिया। मैंने यह सोचा कि अगर व्हाट्सएप के माध्यम से अगर मैं पूरे बिहार के काम नहीं कर सकता हूं, व्हाट्सएप के माध्यम क्या है, एक सीमित है। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में 500 लोग जुड़े हुए हैं या 1000 लोग जुड़े हुए हैं, उतना ही तक हम सीमित हो जाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं एक प्लेटफार्म बनाऊं और पूरे बिहार के अनुरक्षक को जगाने के काम करूं। तब से मैंने लगातार दिन रात मेहनत करते रहा हूं और YouTube के माध्यम से जो है बिहार के तमाम अनुरक्षकों को जानकारी यह देते आया हूं कि बिहार सरकार के द्वारा जितना भी लेटर निकलता था, सारी लेटर का जो है मैंने YouTube के माध्यम से लोगों को बताया। तब जा कर के एक जिला से दूसरे जिला में, दूसरे जिला से तीसरे जिला में यह जानकारी मिलता चला गया कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ पेमेंट हो रहा है, कहाँ पेमेंट नहीं हो रहा है, कहाँ अनुरक्षक की परेशानी है, कहाँ दिक्कत है। यह ताकत यूट्यूब के माध्यम से मैंने लोगों को देना चाहा और यह ताकत मिला। अगर यह यूट्यूब प्लेटफार्म नहीं रहता तो हम लोग जहाँ थे वहीं सीमित रहते, आज वैशाली में नहीं आते। कमेंट बहुत जगह से आता है कि चुमन जी सिर्फ मुजफ्फरपुर ज़िला में ही अपना वीडियो बनाते हैं और मुजफ्फरपुर ज़िला के ही नल जल को दिखाते हैं, कभी मेरे ज़िला में भी आइए। तो मैं उन सभी लोगों को कह देना चाहता हूं कि आप लोग देखिए, मैं अभी वैशाली ज़िला में हूं, वैशाली में हूं और क्यों हूं, जब यहाँ के लोग बुलाए हैं तो यहाँ आए हैं। मोतिहारी में भी बहुत जगह बुलाए थे इससे पहले लोग, वहाँ भी गए थे, गोपालगंज भी गए थे। मैं तमाम जिला में जाता हूँ। समस्तीपुर में भी 4 तारीख का रविवार के दिन मीटिंग है जो जितेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में होने जा रहा है। इस चैनल के माध्यम से और आप लोगों को भी मैं निमंत्रण दे रहा हूँ और इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं सभी लोगों का निमंत्रण है कि आप समस्तीपुर में ज़रूर आइए और एक दूसरे को प्रेरित कीजिए। जब हम लगातार आप लोगों के लिए इतना परेशान रहता हूं, जो जहां कहता है वहां मैं जाता हूं और प्रत्येक दिन जो है आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं, तो आखिर आप लोग अपने जिला से क्यों नहीं बाहर निकलते हैं? आप लोग अपने प्रखंड से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? मैं कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूं, मैं कोई जिला अध्यक्ष नहीं हूं, लेकिन मैं एक जागरूक अनुरक्षक हूं, पूरे बिहार का जागरूक अनुरक्षक हूं। मैं कभी यह नहीं चाहता हूं कि मैं जिला अध्यक्ष की लड़ाई लड़ूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष की लड़ाई लड़ूं, मैं प्रखंड अध्यक्ष की लड़ाई लड़ूं। अगर आप लोगों को लड़ाई लड़ना ही है तो पूरे अनुरक्षक की लड़ाई लड़िए, पूरे अनुरक्षक के हक और अधिकार के लिए लड़िए, क्योंकि हमारा अनुरक्षक जो है, बहुत सा ऐसा अनुरक्षक है जो सोया हुआ है। आप लोग को कम से कम जो लोग सोया हुआ है उनको जगाने के काम कीजिए। जिस दिन हमारे बिहार के मात्र 25% अनुरक्षक जाग जाएंगे ना, उस दिन हमारा हक और अधिकार मिल जाएगा। मेरा हक और अधिकार किसी को रोकने से रुकने वाला नहीं है। बहुत लोग कहते थे कि प्रखंड अध्यक्ष बनाइए, जिला अध्यक्ष बनाइए, तो प्रखंड अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बनाने के काम हम लोगों ने 3 साल तक किए हैं। अब प्रखंड अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बनाने का समय हम लोगों के पास नहीं रह गया है। अब हम लोगों का लड़ाई पटना में है, हम लोगों की लड़ाई पटना में करना है, तैयारी पटना की करना है। क्यों? क्योंकि 1 साल से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से या कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह कहा जाता था कि पटना में मीटिंग कब होगा, पटना में मीटिंग कब होगा। बराबर हम पर प्रेशर बनाया जाता था। फिर मैंने भी उन लोगों के पास कॉल करता था कि आप पटना में मीटिंग कब कराइएगा, आप पटना में मीटिंग
कब कराइएगा। मैंने भी खूब प्रयास किया। प्रयास करने के बाद समस्तीपुर से दीपक सिंह से भी बात हुआ, चंदन दुबे से बात हुआ, बहुत सारे लोगों से बात हुआ, तो एक डेट फिक्स कर दिया गया पटना में कि पटना में आप सभी लोग आइए और बैठ करके एक राय विचार मीटिंग करेंगे कि लड़ाई कैसे लड़ा जाएगा, पटना में बड़ा मीटिंग कैसे होगा। पटना हम लोग गए, दीपक सिंह जी से बात हुआ। बात होने के बाद में बड़ा मीटिंग का प्रोग्राम बना। बड़ा मीटिंग के प्रोग्राम के लिए भी मैंने दिन रात प्रयास किया, यूट्यूब के माध्यम से भी और व्हाट्सएप के भी माध्यम से। काफ़ी संख्या में पटना लोग पहुँचे, मीटिंग सक्सेसफुल हुआ, बढ़िया बात है, सही बात है। खैर पटना में बड़ा प्रोग्राम जब भी कहीं भी होता है तो छोटा मोटा त्रुटि पुरुटि तो होता ही है, आपस में होता है, इसके लिए गिला शिकवा किसी को नहीं रखना चाहिए। हाँ, कुछ भी हो आपस में, फिर भी जब लड़ाई लड़ने की नौबत आवे सरकार से, फिर अगर पटना में मीटिंग की बात हो, फिर अगर आंदोलन की बात हो, तो सभी गिलवा शिकवा भुला करके सभी लोगों को एक साथ होकर के लड़ाई को मजबूती देना पड़ेगा, लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, तो भाई हम लड़ सकते हैं। कुछ लोग यह कहते हैं कि दो पार्टी, क्यों दो पार्टी भाई? क्या चीज़ का दो पार्टी? कैसा दो पार्टी? काहे के लिए दो पार्टी? लड़िए, एक पार्टी हो करके लड़िए, क्योंकि हम सभी की लड़ाई जो है एक है, मांग हम सभी का है सो एक। अब पहले हम लोग जो है अनुरक्षक, सिर्फ अनुरक्षक थे पंचायती विभाग से, अब तो पीएचडी विभाग भी हम लोगों के साथ है। पहले 50% थे, अब 50% और हम लोगों के साथ जुड़ गया। पंचायती विभाग प्लस पीएचडी विभाग हम लोग एक साथ हो गए हैं। हम लोगों की ताकत जो है दुगना बढ़ गया है। जिस दिन दोनों एक साथ मिलकर के पटना की धरती पर अनिश्चितकालीन अगर आंदोलन कर देते हैं तो समझ लीजिए अधिकार मिल जाएगा। 2024 में ही चुनाव था सांसद वाला, इसमें मालूम है क्या हुआ? कोई जाति के नाम पर, कोई पार्टी के नाम पर वोट देने के चक्कर में अझुरा गया कि हमारा जाति है तो यह हमारा पार्टी है। एक भी कहीं से न्यूज उभर करके नहीं आया कि हाँ नल जल का समस्या क्या है। किसी भी सांसद से कोई अपनी नल जल के समस्या को नहीं रखा। आपस में तो लोग खूब झगड़ेंगे, आपस में लोग खूब लड़ेंगे, लेकिन उनसे क्यों नहीं लड़ा? जो लोग सांसद आपके गांव में आया था प्रचार करने, प्रसार करने, वोट मांगने के लिए, उनसे भी सभी लोग को एकजुट होकर के, इकट्ठा होकर के आपको सवाल तो पूछना चाहिए कैमरा में कि भाई हम लोगों का समस्या को आप लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं? हमारी समस्या को कौन सुनेगा? अभी विधानसभा इलेक्शन चल रहा है, विधानसभा में से अभी क्या है, विधानसभा का सत्र चल रहा है। उसमें जो है विधा की कोई कमी है हमारे बिहार में? हमारे अनुरक्षक भी जगा हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं जगा हुआ है, बहुत जगह हर एक जिला में, हर एक प्रखंड में कुछ ना कुछ अनुरक्षक तो जगा हुआ है। ये है, अगर सभी अनुरक्षक भाई 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी का गुट बना करके अपने अपने विधायक अगर कहते हैं कि हमारे आवाज़ को आप विधानसभा में क्यों नहीं उठाते हैं, काहे नहीं उठा रहे हैं हमारे विधानसभा में आवाज़ को, तो क्या आपकी बात को विधायक साहब नहीं सुनेंगे? जरूर सुनेंगे। हाँ, अकेला जाइएगा तो नहीं सुनेंगे, एक बार जाइएगा तो नहीं सुनेंगे, वही बार बार जाइएगा तो अवश्य सुनेंगे। और जो भी विधायक अगर हर एक जिला से, हर एक प्रखंड से, प्रत्येक अपने अपने विधायक के पास अगर लोग जाते हैं तो कोई ना कोई विधायक होगा ना जो विधानसभा सत्र में अपनी आवाज़ को उठाएगा। विधानसभा सत्र चल रहा था, उसमें राजद के एक विधायक थे जो कह रहे हैं कि नल जल चलने से भू स्तर नीचे चला गया है। मतलब वह साबित कर रहा है कि नल जल चल रहा है। तो नल जल कौन चला रहा है भाई? भूत चला रहा है। हाँ, जब नल जल चल रहा है तो ये काहे नहीं बोल रहे हैं कि नल जलवा जो चला रहा है उसको पैसावा काहे नहीं दे रहे हैं, उसको नौकरिया काहे नहीं दे रहे हैं? तो नल जलवा चल रहा है, जब चल रहा है तो ऐसा आवाज़ उठाने वाला कोई विधायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम और आप उनके पास जा नहीं रहे हैं, आपस में सिर्फ लड़ रहे हैं। जिस दिन आपस की लड़ाई छोड़ दीजिएगा, इकट्ठा हो जाइएगा, अपने नेता के पास जाकर कहने लगिएगा ना, उस दिन आपका आवाज़ विधानसभा में गूंजेगा।
आपके सारा का सारा विधायक यही पूछेगा कि बिहार सरकार के द्वारा भेजा गया राशि कहाँ चला गया। सरकार ने तो 2018 से राशि भेज रहा है ना, कहाँ गया राशि। विधानसभा में जब पूछेगा तो मुख्यमंत्री जी को वहीं पर रहते हैं ना, तो हमारी और आपकी बात तो विधायक ने उठाएगा तो मुख्यमंत्री जी सुनेंगे। आप और हम क्या कहते हैं कि हम जमीन दिए हैं नल जल में, ठीक है आप जमीन दिए हैं, मुख्यमंत्री जी जान रहे हैं कि जमीन दिए हैं, नहीं जान रहे हैं ना। तो वो जानेंगे तब ना आपको कुछ मिलेगा, जब जानबे नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा। तो इसके लिए आप लोगों को जो है आवाज़ उठवाना पड़ेगा विधानसभा में, तब जाकर के आपकी बात को यह समझ में आएगा कि हमारे बिहार में 85% लोग अपना निजी ज़मीन दिया है। तो निजी ज़मीन के बारे में कोई ना कोई चिट्ठी निकल करके आएगा कि उनको क्या किया जाए, उनको क्या दिया जाए। 2025 में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, 2024 समाप्त हो रहा है। अब अगर अभी भी समय बचा हुआ है, अगर आप लोग नहीं लड़िएगा, नहीं सोचिएगा, नहीं समझिएगा, नहीं इकट्ठा होइएगा तो फिर यूं ही समय चला जाएगा। अब जो है 2025 की तैयारी करना है और 2025 में जब जैसे ही विधायक साहब लोग आते हैं वोट मांगने के लिए तो आपको याद दिलवा देना होगा। कैसे याद दिलवाइएगा, जब आज ही से जाइएगा अपने विधायक के पास तब ना कि हम आपके पास गए थे ना, तो आज आप मेरे पास आए हैं वोट मांगने, मेरा बतवा को विधानसभा में उठा कभी कहे हैं। तो कब, जब आप अपने विधायक के पास जाइएगा समूह बना करके, तब अगर यह सोच लीजिएगा कि हम तो विधायक साहब के न गए थे, विधायक साहब मेरा बतवे नहीं सुना, तो ऐसा नहीं होता है। विधायक साहब के यहाँ बहुत लोग जाता है, बार बार जाना पड़ेगा, प्रेशर बनाना पड़ेगा। अब जरा सोचिए प्रखंड में अगर आप लोग भूख हड़ताल, पटना के बाद चल रहा है, ठीक है, अगर प्रखंड में भूख हड़ताल आदमी कर दे ना, जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक एलंग से हटेंगे नहीं। तो क्या अधिकार नहीं मिलेगा? अधिकार मिलेगा। एसडीओ साहब पहुँचेंगे, डीएम साहब पहुँच जाएंगे, पेपर में रोज़ खबर छपेगा और आपकी जब जानकारी भी छपेगा कि वैशाली में के लोग अनुरक्षक जो है प्रखंड में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिया, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा हुआ है, तो आपके देखा देखी प्रत्येक जिला में, प्रत्येक प्रखंड में लोग शुरू कर देंगे। जब यह शुरू हो जाएगा ना तो अधिकार नहीं मिलेगा, जरूर अधिकार मिलेगा। तो इसलिए आप लोग कम से कम घर से निकलिए, और जब तक घर से नहीं निकलिएगा तब तक जो है यह संगठन मजबूत नहीं होगा। प्रखंड में झुरा करके मत रहिए। हाँ,